हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। ट्रेडर्स, आज हम ए टू जेड मार्केट के बारे में सारी नॉलेज आपको देने वाले हैं। उसके बाद में आपको हम स्कैल्पिंग बताने वाले हैं, ठीक है, कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ फॉलो करना है स्कैल्पिंग करने के लिए, ठीक है। ए टू जेड सारी बातें करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो देखनी है ए टू जेड। स्किप कर करके नहीं देखनी, नहीं तो फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा। बाकी देखनी है पूरी, नहीं देखनी है वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मेरा काम है आप लोग को बताना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड करी हुई थी। वहाँ पर एक मेरे दोस्त का कमेंट आया कि भाई मैं चूतिया बना रहा हूँ ना, मुझे नहीं आता ट्रेडिंग। तो वो सिंपल सा लॉजिक है यार, देखो मुझे आता है या नहीं आता है वो तो मेरे तक ही रहने दो, ठीक है। लेकिन अगर कोई इंसान आपको फ्री में ज्ञान दे रहा है ना, तो कम से कम वो लेना सीखो। मैं कहता हूँ कि आप यूट्यूब पे ना, यूट्यूब पर आप हज़ारों जाके वीडियो देख लो ट्रेडिंग की, ठीक है। उसके बाद मेरी वीडियो देख लो ट्रेडिंग की। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, भाई मैं कुछ भी नहीं हूँ, जीरो, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन देखो, मेरे यूट्यूब चैनल को ना काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन आप जाके देख लो वीडियो मैंने कब और कब डाली है, ठीक है। और मुझे ट्रेडिंग आती है नहीं आती है, आप जाके मेरे शॉर्ट वीडियो में देख लो, रियल प्रॉफिट देख लो जाके कि मैंने प्रॉफिट किया है या करता हूँ नहीं करता हूँ। देखो कोई ज़रूरी नहीं है यार कि मैं वीडियो बना के ना आप लोग को दिखाऊं, भाई मुझे ट्रेडिंग आती है, मैं 50,000 कमा रहा हूँ, 1 लाख कमा रहा हूँ, 10,000 कमा रहा हूँ, जो भी कमा रहा हूँ नहीं कमा रहा हूँ वो मेरे तक ही सीमित रहने दो, ठीक है। मेरा कोई मकसद नहीं था यार कि मैं वीडियो बना के यूट्यूब पे डालूं। यार यूट्यूब से क्या करना है मेरे को, यार हर कोई ना यहाँ पैसा कमाने ही आया है। धरती पे जितने भी इंसान है ना, सबको पैसा चाहिए। पैसा तो एक दिहाड़ी मजदूर वाला बंदा भी कमाता है, जो 500-700 रुपये पूरे दिन में मेहनत करके कमाता है वो भी खुश है। भाई मैं ट्रेडिंग में इतना कमा लेता हूँ ना कि मैं खुश हूँ। मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूँ, 2-2 घंटे वीडियो बनाऊँ, उसको एडिट करूँ, फिर उसके अंदर ये करूँ वो करूँ, इतना टाइम नहीं है। लेकिन इसके पीछे खाली एक ही रीज़न है। भाई मेरे को ना 6-7 साल हो गए ट्रेडिंग लाइन के अंदर, ठीक है। काफ़ी टाइम तो मैंने ट्रेडिंग में खाली अपना पैसा बर्बाद किया है, जो कि आप लोग कर रहे हो या बर्बाद किया होगा, आप लोग को अच्छे से पता होगा कि मैं कितना सच बोल रहा हूँ, कितना मैं झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। भाई नया बंदा कोई भी आता है पैसे को मार्केट के अंदर बर्बाद करता है। बर्बाद जब कर लेता है ना, उसके बाद जब उसे कुछ नॉलेज होती है कि भाई ट्रेडिंग ऐसे नहीं ऐसे करना होता है, उसके पास पैसे नहीं होते, या उसके पास कुछ मजबूरियां ऐसी हो जाती है कि वो शुरू में इतना कर्जा हो जाता है ट्रेडिंग के चक्कर में कि बाद में वो ट्रेड करने लायक बचता ही नहीं है, उसके पास रिस्क लेने की कोई सिस्टम ही नहीं बचता कि और वो रिस्क लेके ट्रेड करे आगे। समझ लो। तो इन चीज़ों से मैं झेला हुआ हूँ। तो मेरा मकसद बस खाली एक ही चीज़ का है, समझ लो, एक ही चीज़ का मेरा मकसद है कि आप लोग को मैं गाइड कर सकूं भाई, कि आप लोग एक अच्छे चीज़ को देखो, अच्छे कंटेंट को देखो, ठीक है, जो कि अपनी टाइम अपना मनी बर्बाद ना करो, ठीक है। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे किसी वीडियो पे लाखों का हज़ारों का व्यूज़ आए। भाई मैं कहता हूँ अगर मेरे ज्ञान से 10 लोग बन रहे हैं ना ट्रेडर, या 10 लोग को नॉलेज हो रही है, अपना पैसा नहीं कमा रहे, मेरे लिए बहुत है। क्योंकि जो सुविधा मुझे नहीं मिली भाई, मैंने पैसे दे के कोर्स खरीदे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिला, ठीक है। मेरा एक मकसद हमेशा शुरू से यही था कि भाई मैं जब भी थोड़ा सेटलमेंट होऊंगा, अपने आप में ठीक ठाक हो जाऊंगा अपने लेवल पर, तो मैं फ्री में चीज़ें जरूर लोगों को सिखाऊंगा जो कि मुझे नहीं मिली, ठीक है। मैंने पता नहीं कितने यूट्यूब चैनल देखे, पता नहीं क्या देखी, भाई रियलिटी नहीं मिलती है। भाई मैं अगर आपको रियलिटी बताऊंगा, आज आप मेरी वीडियो को देख के आप भी सीखोगे, आप भी सीखोगे, आप भी ट्रेड करोगे, आप भी यूट्यूब चैनल बनाओगे, आप भी करोगे, तो भाई मेरे लिए ताड़ी कौन बजाएगा, आप ही तो बजा रहे हो ना अभी। भाई आप ही तो मेरे लिए ताड़ी बजाओगे अगर मैं आपको रियलिटी नहीं बताऊंगा, आपको घुमाता रहूंगा उसी के अंदर उसी के अंदर। भाई मेरा मकसद वो नहीं है, मेरा मकसद है अच्छा कंटेंट लाओ, लोगों तक पहुंचाओ, लोग देखेंगे, आपको दुआ देंगे, ठीक है। भाई जिसको मेरा कंटेंट अच्छा लगे लाइक करो, बुरा लगे डिसलाइक करो, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरा यूट्यूब से इनकम का सोर्स नहीं है मेन कि यूट्यूब से मुझे अर्निंग चाहिए। यूट्यूब मुझे खाली लोगों तक एक रियलिटी मार्केट का रियल चीज़ पहुंचाना है, बस, और कोई नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखना, फॉरवर्ड करके मत देखना, ठीक है, कि फास्ट फास्ट देख लो। बाकी आगे हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, ठीक है। देखो,
हमें सबसे पहले मार्केट का नॉलेज होना चाहिए। मार्केट का नॉलेज, जैसे मान के चलो डेल्टा एक्सचेंज है, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज है, तो हम और आप किस में ट्रेड करते हैं? प्रीमियम में करते हैं, जो ऑप्शन बायर होते हैं। स्टॉक मार्केट तो यार बिल्कुल हलवा है मेरे लिए। स्टॉक मार्केट जो है ना, जिसमें स्टॉक ट्रेड करते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी स्टॉक है, उसमें वो हलवा है मेरे लिए। डोंट वेरी, उससे तो कोई, वो तो मेरे लिए हलवा है भाई। लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडिंग है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। और मैंने अपनी लाइफ बर्बाद करी है खाली ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। आज तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, अच्छा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो पता लगा ना कि गलत कब हो रहे हैं, रुकना कब है मार्केट में, निकलना कब है, ये तो पता लग गया ना। पहले कैसा था कि लॉस हो रहा तो बैठे रहते थे भाई, लॉस को देखते रहते थे कि अभी ऊपर जाएगा, अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि पता नहीं होता था भाई कि अगर ऐसा हो गया तो ऊपर नहीं जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए हम पहले लॉस करते थे। अभी क्या है, लॉस होता है, कम होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है। और हमें पता होता है कि हमें कब तक मार्केट में वेट करना है, ठीक है। मार्केट अगर हमारे अपोजिट जा रही है, जा चुकी है, जाने वाली है, तो हम एग्जिट कर देते हैं। प्रॉफिट हमें भले ही ना मिले, लेकिन लॉस हमारा छोटा हो गया, ठीक है। चलो हम आगे बात करते हैं। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग, आप स्कैल्पिंग कर रहे हो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, ठीक है। सबसे पहले आपको मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, मार्केट के ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको पता होगा कि मार्केट अगर मान लो यहां से ऐसे एक हायर हाई वेव में जा रहा है, ठीक है, इसको हम वेव बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेव, ठीक है। ये ऐसे जा रहा है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। देखो, इंपॉर्टेंट लेवल यही वाला है, इंपॉर्टेंट लेवल यही वाला है, यहां से जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। ये ऐसे भी कर सकता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से उसने एक हाई बनाया, नीचे आएगा, यहां पे लोग को ट्रैप करेगा थोड़ी देर, फिर ये क्या करेगा, ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, नीचे कैंडल क्लोज करेगा, ऐसे आके और ये नीचे की साइड एक लंबा सा मूव दे देगा। ये मार्केट इस लेवल में ऐसा कर सकता है। मार्केट देखो दो ही चीज करता है, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, या फिर साइड में हो जाएगा। अगर आपने किसी भी लेवल पे बाइंग कर ली, अगर वहां पे साइड में है, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, ना आपका प्रॉफिट होगा ना आपका लॉस होगा। लेकिन हाँ, अगर वही आपके डायरेक्शन में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, आपके नॉन डायरेक्शन में जाएगा तो आपका लॉस होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो सबसे पहले आपको मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आपको प्राइस एक्शन आना चाहिए, ठीक है। प्राइस एक्शन भी आपको आना चाहिए, उसके बाद में कहीं जाके आप स्कैल्पिंग करोगे, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि चलो कुछ लोग ऐसे हैं जो इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, या मान लो उनको बेसिक नॉलेज है बट थोड़ा सा फंस जाते हैं ट्रेडिंग में, ठीक है। वो ट्रेड नहीं कर पा रहे, जब भी लेते हैं तो कई बार वो गलत हो जाते हैं। तो उनको पता कैसे लगे कि भाई मैं यहाँ पे गलत हो गया हूँ या गलत हो जाऊंगा, या मैं गलत ट्रेड ले चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपके पास अगर स्कैल्पिंग करते हो, ठीक है, स्कैल्पिंग करते हो तो एक इंडिकेटर अपने आपके पास हो, जो थोड़ा सा ना आपको आइडेंटिफाई कर दे ट्रेंड को, ठीक है, ट्रेंड को थोड़ा आइडेंटिफाई कर दे। क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे ज्यादा वोलेटाइल होती है मार्केट, ज्यादा कैंडलें बनती हैं, ठीक है। अभी हम 15 मिनट के हिसाब से हैं, ठीक है। ये बिटकॉइन है, संडे है और इंडियन मार्केट हमारा बंद है, समझ रहे हो। और अगर अभी का हम टाइम देखें तो 1:28 हो रहा है। तो हम करने क्या वाले हैं, आपको मैं स्कैल्पिंग करके भी दिखाऊंगा इसके अंदर, और बताऊंगा भी कि आपको स्कैल्पिंग या इंट्राडे कैसे करना है, ठीक है। वो सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप देखनी है और समझनी है। इन चीजों को आप समझोगे और लाइव मार्केट में जाके, ये भी लाइव ही चल रहा है बिटकॉइन, बट इंडियन मार्केट में करना है तो इंडियन मार्केट में, या बिटकॉइन है तो बिटकॉइन में, जब ये लाइव मार्केट चलेगा तो वो चीज आपको गौर करना है। मार्केट के अंदर कैंडल के साथ खेलो, आप कैंडल के इमोशनल को समझो, आप फिर जाके कहीं मार्केट में आप कुछ कर पाओगे। नहीं तो यूट्यूब पे लाखों वीडियो देखते रहो, रोज देखते रहो, कुछ नहीं बनने वाला। सो की सीधी बात भाई, मैंने भी बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखी है, मैंने भी कोर्स ज्वाइन किया, कुछ नहीं बना। जब तक आप खुद अपना माइंड नहीं लगाओगे, खुद अपना दिमाग नहीं लगाओगे, मार्केट से एक पैसा नहीं कमा सकते, गारंटी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं भाई, मैं स्कैल्पिंग के लिए एक सिंपल सा इंडिकेटर यूज करता हूं, 9 और 15 ईएमए, जो कि मैंने यहाँ पे लगा लिया। कई बारी मैं वी वैप यूज करता हूं, जो वी वैप मुझे ट्रेंड बताता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ मान लो तीनों चीज लगा लिया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो प्राइस अभी वी वैप के ऊपर चल रहा है, यानी कि ट्रेंड बुलिश है, ट्रेंड बुलिश है, हायर हाई फॉर्म में। वी वैप ने मुझे बता दिया। अब मैं चाहूं तो वी वैप लगा के भी रख सकता हूं, और चाहे तो मैं इसको यहाँ पे अनलाइक वो कर देता हूं कि मतलब म्यूट कर दूं, मुझे दिखे ना, क्योंकि चार्ट मुझे अच्छे से दिखे, ठीक है। अब अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो सबसे पहली बात, आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं जाना है, 15 मिनट के नीचे ही रहना है। ये आपका स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं अगर अभी आपको यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ लाइव मार्केट में, ये जो मेरा 15 ईएमए है ना,
15 ईएमए के ऊपर कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, यहां से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, लेकिन जब ये कैंडल 9 ईएमए के ऊपर प्रॉपर क्लोज हो जाएगी, ठीक है, प्रॉपर क्लोज हो जाएगी, तो समझ लो कि ट्रेंड बुलिश हो चुका है। उसके बाद भी पलट सकता है, 100% मार्केट में नहीं है, लेकिन एक प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ यहां से ऐसा हो सकता है। अगर नहीं होता है तो 10 रुपए में दूंगा, अगर हो जाता है तो 50 रुपए में लूंगा। ये चीज पर मार्केट काम करता है, ठीक है। तो 15 मिनट के हिसाब से मैं अगर देखूं यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या सीन है कि भाई यहां से यहां तक इसने एक वेव बनाया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, लेकिन जब ये ऊपर गया तो पहले वाले वेव से ऊपर नहीं जा पाया। जो पहले वाला वेव है, ठीक है, ये इसके ऊपर नहीं जा पाया, उसके नीचे ही रह गया। यानी कि क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है। प्राइस फिर वहां से नीचे आ गया, नीचे आने के बाद में प्राइस फिर दोबारा ऊपर गया, लेकिन इस बारी इस वेव से इसने बड़ा वेव बना दिया यहाँ पे, ठीक है, बड़ा वेव बना दिया। अब आप यहाँ पे चीजों को समझो, प्राइस एक्शन चीजों को समझो। मैं इसको लगा रहने देता हूं, मैं आपको चीज दिखाता हूं। यहां पे क्या हुआ कि मार्केट 2 बारी गया और 2 बारी यहां से फॉल हो गया नीचे। इस वेव से बड़ा ये वेव नहीं बना, सेकंड इस वेव से बड़ा वेव बना, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो जो ये लेवल्स है, ये जो वेव है, इस वेव के ऊपर ही सस्टेन रहना चाहिए प्राइस। अगर वो प्राइस टूट के इस लेवल के नीचे आ जाता है, यानी कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। ये रेजिस्टेंस दोबारा तीसरी बार भी यहाँ पे काम कर सकता है या कर रहा है फिलहाल में अभी, ठीक है, 15 मिनट के हिसाब से, ठीक है। तो 15 मिनट के हिसाब से आपने ये चीज देख लिया, तो आपको मार्केट में प्राइस एक्शन और ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसको जब 5 मिनट पे कर लेता हूं, तो यहां पे अभी आप देखो, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, दोबारा प्राइस इस रेजिस्टेंस के नीचे आया और ऊपर गया। ये कैंडल काफी स्ट्रॉन्ग बनी, ठीक है। अगर मान के चलो यहां पे आपने अर्ली एंट्री कर भी ली, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अगर ये रेड कैंडल बन के दोबारा ईएमए के नीचे बन गई या इस लेवल के नीचे बन गई, तो भाई मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। मैं रिस्क क्यों लूं यहां पर, मैं यहाँ पे रिस्क क्यों लूं भाई, रिस्क मैं नहीं लूंगा, सिंपल सा लॉजिक है। और जब तक, मैं एक चीज और भी बता देता हूं आपको, जब तक इस लेवल का ब्रेक आउट नहीं होगा, ऊपर की साइड प्राइस कट करके नहीं जाएगा, ये मार्केट ऊपर नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता है, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अब मान के चलो मैंने 5 मिनट पे यहाँ पे चार्ट कर लिया, 15 मिनट के हिसाब से मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हुआ, ठीक है। मैं वेव की लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ, मैं वेव की लाइन को हटा देता हूं, ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक चार्ट और करता हूं, जो कि मैं 1 मिनट पे स्कैल्पिंग करूंगा, ठीक है, जो मैं आप लोग को बताऊंगा। और कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। जो 9 ईएमए है ना, जब तक स्कैल्पिंग मैं नहीं करूंगा, जब तक 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ जाती है, ठीक है। और अगर मैं नीचे से दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा हुआ है। ऐसे ट्रेंड लाइन मुझे क्या बता रहा है कि भाई मार्केट कहीं ना कहीं हायर हाई फॉर्म में है। ट्रेंड लाइन मार्केट का ट्रेंड बताता है, ठीक है, किसका ट्रेंड क्या है। जैसे कि ये मार्केट हर बारी क्या आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है, सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है, सपोर्ट बना के ऊपर जा रहा है। लेकिन जो अभी वाला सिस्टम है वो डाउन साइड में आ रहा है। अब अगर इसको जाना है तो इसके आसपास या इसके आसपास कहीं सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये यहीं से क्यों गिरा, देखो ये हर बारी तो काम नहीं करता, लेकिन मैं नॉलेज के लिए आपको बता देता हूं, ठीक है। अगर आप लोगे यहां से ऐसे, ठीक है, तो ये मार्केट एक चैनल के अंदर मूव कर रहा है। कैसे कर रहा है, मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, इस यहाँ पे टच करके फिर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, टच करके फिर नीचे आ रहा है, यहाँ पे गया, लोगों को दिखाया कि मैं तगड़ा बुलिश हूं, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। यानी कि ऊपर का जो चैनल है वो काम कर रहा है और नीचे का भी चैनल जो है काम कर रहा है। तो मार्केट अभी जो है वो चैनल के अंदर मूव कर रहा है। तो ये चीज आपको तो समझ में आ गई ना। तो जब आपको मार्केट समझ में आएगी, उसके बाद आपका पैसा बनेगा। सबसे पहले काम है प्रोसेस, प्रोसेस के बाद प्रॉफिट आता है। पहले आपको प्रोसेस फॉलो करना है, मार्केट को सही से समझना है, सीखना है चीजों को, उसके बाद कहीं जाके आप प्रॉफिट कमा पाओगे भाई। डायरेक्टली ऐसा नहीं कहीं भी बाय कर लो, कहीं भी शॉर्ट कर दो, पैसा नहीं बनेगा। एक आधे दिन बन जाएगा। अगर दो मान लो आपने 10,000 रुपये आज बना लिए गलती से, तो भाई अगले दिन आप 20,000 का लॉस कर दोगे, क्योंकि आपके पास सेटअप नहीं है। ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए, रूल्स होने चाहिए, ठीक है, तो जाके पैसा बनता है। तो यहां पे अभी क्या है कि मैंने 1 मिनट में इसको रिफ्रेश करता हूं, जो कि पीछे वाला डाटा जो मैंने वहां पे 5 मिनट में बनाया था ना, 15 मिनट पे लेबल्स, वो लेबल्स आ जाए अपने पास। जैसे कि अभी रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये 5 मिनट का है।
तो यहाँ पे क्या चीज़ है, जो ये लेबल्स है ना, जब इस लेबल के ऊपर प्राइस आएगा तो जाके बाइंग में जाएगा। अगर आपको कॉल खरीदनी है, आपको बाय करना है, तो आपको वेट करना ही पड़ेगा भाई, आप यहाँ पे नहीं खरीद सकते हो। जब तक ये डाउन ट्रेंड के अंदर है, अभी छोटे टाइम के लिए, जब तक आप नहीं खरीद सकते हो, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड यहाँ से चल रहा है, तो इस तरह से आपको मार्केट को समझना है पहले, उसके बाद जाके आप प्रॉफिट बना पाओगे भाई। अगर यहां भी देखोगे तो मार्केट एक चैनल में चल रहा है। वो चैनल क्या है इसका, ये देखो इस तरह से। तो इस तरह से आप पहले मार्केट को समझो, चार्ट को समझो, उसके बाद प्रॉफिट बनाने में आओ। आप डायरेक्टली ऑप्शन बाइंग सेलिंग करोगे भाई, कुछ नहीं बनेगा। काफी पैसा मैंने लॉस किया है, वहां से कुछ नहीं बनेगा। आपको कम से कम ट्रेंड तो मालूम हो, आपको मालूम तो हो कि यहाँ से कॉल बढ़ेगा, बढ़ने कितनी संभावनाएं हैं। भाई मार्केट संभावनाओं पे चलता है, बट आपको संभावनाओं का पता तो होना चाहिए कि भाई यहाँ से कॉल चलने की संभावना कितनी है, पुट चलने की संभावना कितनी है। अगर मान लो पुट नहीं चला तो मेरा लॉस कितना होगा, अगर चल जाएगा तो मैं कितना प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, तो फिर आप जाके कहीं स्कैल्पिंग करके या ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बना पाओगे। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ज्यादा तगड़ी चीज है, ठीक है। ऑप्शन बाइंग सबसे ज्यादा तगड़ी चीज है। ऑप्शन सेलिंग तो फिर चलो ठीक है, लेकिन ऑप्शन बाइंग बहुत ज्यादा। ऑप्शन बाइंग मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, मैंने उस दिन मेरा लॉस भी हुआ था, ठीक है। उस दिन मेरा लॉस भी हुआ था, मैंने यूट्यूब उस पर डाला हुआ है चैनल पे। निफ्टी में ट्रेड कर रहा था कि कॉल का भाई प्रीमियम बढ़ा ही नहीं बिल्कुल भी। भाई कॉल का प्रीमियम बिल्कुल नहीं बढ़ा, पुट का प्रीमियम धड़ाधड़ नीचे गिरता रहा। तो वो चीज आप लोग को सिखाने के लिए मैंने ऐसा किया था, समझ लो ना। कि मुझे पता था मैं छोटा सा ऐसा लेके निकल जाता, वो छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाता, क्योंकि मुझे पता था कि वहां पे बड़े लोग इंटरेस्ट ही नहीं है प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, तो प्राइस कैसे ऊपर जाएगा, समझ लो। तो अभी मैं आपको यहाँ पे जब वो सेटअप बनेगा तो मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मैंने नीचे की लाइन बना दी प्रॉपर ये काम करेगी, प्रॉपर काम ऊपर वाली करेगी, नीचे वाला खाली चैनल के लिए है, ठीक है। मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि यहाँ से दोबारा बाइंग आ सकती है, बस। आएगी नहीं आएगी ये नहीं पता, लेकिन रिवर्सल जो ट्रेड होता है ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ये पलटने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मान लो मुझे जैसे पता है, जैसे मान लो मुझे पता है कि भाई यहाँ से तो ऊपर जाएगी, ठीक है। मैंने चैनल भी बना लिया कि मुझे पता है कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्यों ना बाय कर लूँ, बाय कर सकता हूँ, बाय मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये ट्रेड चलने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट हम ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट किधर चल रहा है, लोअर लो में, और हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, हायर हायर वाला, यानी हम कॉल खरीद रहे हैं। तो यहां पे ट्रेड चलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ऐसी गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि देखो यहां पे दो चीजें हैं, चलने की संभावनाएं कम है। तो भाई जब संभावना कम है तो फिर वहां समझ लो आप जानबूझकर लॉस ले रहे हो, या फिर आपका लॉस होने का परसेंटेज ज्यादा है, आप ज्यादातर लॉस ही करोगे। तो भाई अवॉइड कर दो ना, आराम से बैठो। ट्रेंड डाउन है, यहां पे आप शॉर्ट कर सकते थे, जब इस लेवल के नीचे आया तो आप शॉर्ट कर सकते थे, बट आप बाई नहीं कर सकते हो। यहां से भले ही मार्केट ऊपर चला जाए क्योंकि चैनल में है, लेकिन ये चलने का चांस थोड़ा कम है, ठीक है। अगर वहीं पे मैं 15 मिनट देखता हूं, ये मेरा 5 मिनट पे मैं आपको समझा रहा था, इधर मैं अगर 15 मिनट कर लेता हूं तो यहाँ पे चीजें कुछ ऐसी हैं, ठीक है। 15 मिनट के साथ चीजें कुछ ऐसी हैं। तो आपको जो स्कैल्पिंग करना है तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम जो आपका होगा वो स्ट्रांग होगा। जैसे मान लो अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूं, स्कैल्पिंग की जगह इंट्राडे कर रहा हूं, तो इस जगह पे मैं डे का टाइम फ्रेम देखूंगा। डे 15 और 5, डे का मेरा स्ट्रॉन्ग टाइम हो जाएगा, और जो है मेरा 15 हो जाएगा, 15 मेरा हो जाएगा मीडियम वाला, ठीक है। और 5 पे मैं एंट्री एग्जिट लूंगा और होल्ड करूंगा 1 मिनट के हिसाब से। और वहीं पे अगर मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं तो मेरा स्टैंडर्ड जो होगा टाइम फ्रेम वो 15 मिनट का होगा, जो कि यहां पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड सारी चीज फाइंड करूंगा। 5 मिनट में मैं एंट्री एग्जिट फाइंड कर लूंगा, 1 मिनट पे मैं होल्ड करूंगा, या फिर 1 मिनट में मैं ट्रेड बनाऊंगा। 15 को देखूंगा, 5 को फॉलो करूंगा और 1 मिनट पे एंट्री एग्जिट करूंगा, ठीक है। ये चीजें होती हैं। मार्केट साइड में है, 1:39 हो गया, ठीक है। जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाता है तो हम बाइंग नहीं कर सकते हैं। जब जब देखो, अब उसके बाद अगर इसके ऊपर नहीं गया तो सिंपल सा लॉजिक है, जब यहां से यहां तक आया है तो यहां से यहां आ भी सकता है। लेकिन अगर मार्केट हायर हाई फॉर्म में है, ठीक है, अगर मार्केट हायर हाई फॉर्म में है तो हो सकता है कि इसके पास इसके पास ये वेव है। वेव कैसे काम करते हैं मैं आपको चीज समझाता हूं इधर, ठीक है। मान लो मार्केट ऐसे हायर हाई फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन को फाइंड आप दो तरीके से कर सकते हो।
पहली चीज आपके पास फिबोनाची अगर है, फिबोनाची टूल है, आपने देखना है कि मार्केट यहां से कहां तक गया है। आपने एक लो बना दिया, ठीक है, आपके पास आएगा 50% का लेवल, उस लेवल पे अगर सपोर्ट बना रहा है, नीचे से ट्रेंड लाइन आ रहा है, तो वहां से ट्रेड चलने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो यहां पे आप बाइंग कर सकते हो। जब यहां पे आप बाइंग करोगे तो आपका एसएल यहां छोटा हो जाएगा, टारगेट बड़ा हो जाएगा। एक तो आपका ये हो गया फंडा, आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, लेवल को। दूसरी बात, अगर मान लो यहां से आउट हो गया, या आपको यहाँ पे कोई कैंडल फॉर्मेशन दिखा, या आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखा, तो आपने बाइंग कर लिया। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि देखो, जब भी मार्केट जा रहा है तो एक जगह पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, समझ रहे हो, एक जगह रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, यानी कि यहाँ पे सेलर है और यहाँ पे बायर्स है। तो ये सेलर्स थे, यहाँ पे सेलर्स हैं, यहाँ पे कौन होगा भाई, सेलर्स। इसके नीचे अगर प्राइस आ जाता है तो सेलर्स हैं, अगर इसके ऊपर है तो दोबारा यही सपोर्ट लेके और ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मार्केट को बड़ा बड़ा पैसा चलाता है, बिग मनी चलाती है, ठीक है। हम और आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख लगा के मार्केट को नहीं चला सकते। हाँ, जो बड़े लोग ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ, उनके डायरेक्शन में हम भी ट्रेड कर सकते हैं, बस सिंपल सा लॉजिक है। और ऐसा नहीं है कि आपने 2 लोड ले लिया तो बस आपका डायरेक्शन में मार्केट चलनी चाहिए, ऐसा नहीं है। जो बिग मनी करेगी मार्केट में वही होगा। हमें बिग मनी को फॉलो करना है, ठीक है, हमें अपने तरीके से नहीं चलना। अगर मान के चलो, देखो मैं इसको यहां से डिलीट कर देता हूं, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर ये वीडियो आप प्रॉपर देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आएंगी कि मार्केट में पैसा बनता कैसे है, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, इस कैंडल ने जो ये रेड कैंडल बनी, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूं, ये जो कैंडल बनी, ठीक है, ये वाली रेड कैंडल, तो जो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर रही है ग्रीन वाली, इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग हुई या नीचे क्लोजिंग हुई, आप बताओ भाई, नीचे क्लोजिंग हुई। यानी कि अगर बायर्स होते ना तो इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं आती इस कैंडल की। चलो अगर इस कैंडल क्लोजिंग आ भी जाती तो जो दूसरी ग्रीन कैंडल बनी थी ना, ये बायर्स इसको ले जाके ऊपर ही क्लोज करते, इसको इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करते। आप एक एक कैंडल को समझो भाई, कैंडल में सारा राज है, कैंडल में ही सारा राज है मेरे भाई। देखो, और ट्रैपिंग भी इसके अंदर होता है। मान के चलो यहां पर आया, 15 मिनट कैंडल आई यहां पे, ठीक है, ये 15 मिनट कैंडल यहां पर आई और 15 ईएमए के आसपास है, यानी 15 ईएमए मुझे क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। 9 ईएमए मुझे क्या बताता है, मार्केट का ट्रेंड। तो ये कैंडल आई तो 15 ईएमए के अंदर ही है, यानी कि ये सपोर्ट का काम कर सकता है यहां पर, ठीक है। दूसरी ग्रीन कैंडल बनी और इसने कहां पे क्लोजिंग दी, 9 ईएमए के ऊपर, यानी ट्रेंड बुलिश है, ग्रीन कैंडल बनी है। तो आप जब यहां पे ट्रेड इनिशिएट करोगे तो आपके पास ये एक लेवल होगा, क्योंकि यहां पे रेजिस्टेंस है, पहले भी यहां से सेलिंग आई है, दोबारा भी यहां से सेलिंग आ सकती है, समझ गए। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। आपने यहां पे एंट्री मारी, इस कैंडल का एसएल आपने नीचे दिया, अगर इसी में सेलर होते तो शायद एक कैंडल लंबी बन जाती, या मान लो अगर सेलर होते भी तो ये 9 एमए के ऊपर नहीं क्लोज होती, ये ग्रीन कैंडल जो हुई है। तो इस तरह से आपको कैंडल को समझना है भाई, जब तक कैंडल नहीं समझोगे, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा। आप हजारों वीडियो यूट्यूब पे जाके देख लो, दूसरों के प्रॉफिट पे आप ताली बजा लो, अच्छी बात है, बजाओ, बहुत बढ़िया है, लेकिन कम से कम भाई आपको भी तो 4 पैसे चाहिए, आपको भी तो अपनी लाइफ सेटल करनी है ना। ये तो नहीं है कि जिंदगी भर आपको यूट्यूब की वीडियो ही देखते रहनी है। भाई यूट्यूब की वीडियो देखो, वहां से कुछ सीखो ना, उस चीज को अपने लाइफ में डालो ना भाई, अपने लाइफ में करो ना उस चीज को कि भाई मुझे ऐसा करना है, या कोई समझा रहा है फ्री में इस तरह चीजों को, तो उस चीज को फॉलो करूं। मैं कहता हूं इस चीज को फॉलो करके तो देखो आप मार्केट में यार, कुछ टाइम करके देखो आप पेपर ट्रेडिंग करो, आप पेपर में लिखो, ठीक है, करके देखो आप, आपको देखो कैसा फील होता है ट्रेडिंग के अंदर कि हाँ क्या चीज है। हम उड़ती चिड़िया देखते रहते हैं, इसकी वीडियो देख ली, उसको वीडियो देख ली, कोई किस तरह से ट्रेड कर रहा है, कोई किस तरह से ट्रेड कर रहा है, हर किसी को फॉलो किए जा रहे हैं, हम बीच के हैं, ना इधर के हैं ना उधर के हैं। जरूरी नहीं कि हर कोई ट्रेडर मेरी तरह ट्रेड करता हो भाई, हर किसी ट्रेडर की अपनी अपनी एक साइकोलॉजी है, एक ट्रेडिंग सेटअप है, ट्रेडिंग माइंडसेट है, हर कोई अपने अपने तरीके से ट्रेड करता है, ठीक है। जो मैं आपको समझा रहा हूं, मैं अपना माइंडसेट, अपना ट्रेडिंग स्टाइल समझा रहा हूं। यहां पर जब तक इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी, आपको भूल से भी ट्रेड नहीं लेना है बाइंग साइड का, ठीक है। ये 15 मिनट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 5 मिनट पे अगर बात करूं तो अगर देखो, जैसे कि ये लेवल अभी के लिए था, लेकिन यहां पर जब चीजें चेंज हुई है ना,
तो इसमें और भी चीजें चेंज हो सकती हैं, जैसे कि अगर अभी कुछ होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। बस एक ही चीज है कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी जब हो जाती है तो लोग देखते नहीं है, उनको लगता है ना कि मतलब बस ऐसे ही लॉन्ग वीडियो होगी। भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई फेक वीडियो नहीं आएगी, मुझे व्यूज की जरूरत नहीं है, मुझे सेवा की जरूरत है। भाई जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करो, जिसको अच्छी ना लगे डिसलाइक कर दो। भाई मुझे व्यूज की जरूरत नहीं है, मुझे जो ज्ञान मुझे मिला है एक दिन तो मुझे चले जाना है, लेकिन जो बंदा मेरी नॉलेज से या मेरी वीडियो से कुछ सीखेगा वो दुआ ही देगा कि चलो यार किसी बंदे ने फ्री में कोई चीज बताई। बस सिंपल सा लॉजिक है, और मुझे यूट्यूब से कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज है कि आप देखो, जब तक इसका लेवल का ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक आप जो है बाइंग की साइड में नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इन चैनलों को देखो, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि नीचे से जैसे इस बारी यहां से मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन इस बारी क्यों नहीं गया? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है भाई, ये जरूरी नहीं है कि हर बारी यहां से ऊपर जाएगा ही जाएगा। इस तरह आपको गलती कभी नहीं करना है। अगर आप गलती कर रहे हो समझ लो आपका जो ट्रेड है ना वो 60% 70% नहीं चलेगा। देख लो वहां से डायरेक्टली फॉल कर रहा है। तो ये जो नीचे वाला होता है वो खाली आपको आइडेंटिफाई के लिए होता है कि ये छोटे चैनल के अंदर मार्केट चल रहा है, बाकी ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो मेरे पास है वो खाली ये वाला है जो कि मुझे ट्रेंड बता रहा है, ट्रेंड लाइन मुझे जो ट्रेंड बता रही है, मेरी ट्रेंड लाइन डाउन साइड की है, तो यानी कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, मुझे खाली इस ट्रेंड से ये पता लग रहा है बस। ठीक है, और अगर इसके आसपास मुझे कुछ दिखेगा बाइंग, अभी अगर बाइंग दिख जाती है तो मैं यहाँ पे बाइंग कर लेता हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ आएगा प्राइस तभी बाइंग करूंगा। ठीक है, लेकिन टारगेट मेरा फिर ये हो सकता है, क्योंकि नीचे से बार बार वहीं से मार्केट गिर रहा है तो यहां से गिर सकता है। ठीक है, कितना फास्ट सेलिंग आ रही है देखो। तो ये चीज होता है, जब आप प्राइस एक्शन कैंडल से बात करना चीजें समझ जाओगे ना तो आपको चीजें समझ में आएंगी। अभी मैंने यहाँ पे आपको इसी कैंडल बताया था 9 MA का सिस्टम, तो अगर आप देखोगे यहाँ तो वो चीज यहाँ भी फॉलो हो रही है। ऊपर से कैंडल आई, रेड कैंडल बनी, 15 जो 15 EMA है, 15 EMA 15 EMA के नीचे क्लोजिंग करी, लेकिन वहीं पर अगर ये कैंडल आप देखोगे तो इसने 15 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग दी। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, सपोर्ट नहीं है, भाई सपोर्ट नहीं है यानी बायर्स नहीं है, सिंपल सा लॉजिक। चलो ठीक है, आपने इसको इग्नोर कर दिया। ग्रीन कैंडल यहां पे बनी, 15 मिनट की कैंडल बनी यहां पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 EMA के ऊपर बनी और 9 EMA के ऊपर क्लोजिंग करी। और क्या ऐसा यहां पे बना? ऐसा यहां पे नहीं बना। कैंडल क्लोज हुई 15 EMA के नीचे, ठीक है, और क्लोजिंग कहां पे दी? 9 EMA के नीचे, यानी कि ट्रेंड बुलिश नहीं है। तो यहां पे आप कैसे बाय कर लोगे भाई? आप यहाँ पे कैसे बाय कर लोगे? तो आपको ये सारी चीजें फॉलो करना है, आपको प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट की साइड नहीं भगते रहना है, प्रॉफिट हो जाए लॉस हो गया हाय मैं क्या करूं, प्रॉफिट हो जाए प्रॉफिट। भाई प्रोसेस फॉलो करो, प्रॉफिट बन जाएगा। प्रॉफिट बनने में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है यार। मान के चलो अगर आपको बाइक चलानी आती है, ठीक है, आप बाइक बढ़िया चला लेते हो, कोई बंदा आके आपको बोले भाई ये बाइक की चाबी ले मेरा सामान ला दे, आप हिचकिचाओगे? आप सोचोगे? कुछ नहीं करोगे, बाइक की चाबी लोगे सामान ला दोगे, क्योंकि आपको बाइक चलानी आती है। वहीं जिसको नहीं आती होगी बोलेगा भाई मेरे को चलानी नहीं आती। अगर मान लो उसको शौक शौक में ले लिया, चाबी लेके गया, आगे का एक्सीडेंट कर लिया, गिर गया, तोड़ लिया, हाथ पैर टूट गए, उसके बाइक टूट गई, तो वही चीज है भाई, पहले आप यहाँ पे सीख तो लो, सीख लो, प्रॉफिट बन जाएगा मेरा भाई। मैंने भी यही गलती करी थी कि लोगों का प्रॉफिट देखा यूट्यूब पर और बस प्रॉफिट चाहिए, बाय कर लो प्रॉफिट हो जाएगा, कर लो भाई बाय। बहुत पैसे बर्बाद किए, कर्जे में भी आया। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करनी है भाई। पैसा आपका है, जिंदगी आपकी है, आप परेशान हो जाओगे, आप बर्बाद हो जाओगे, आपके काम कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, आपकी मुसीबत आप ही झेलोगे। तो भाई ऐसी मुसीबत क्यों अपने सर मोल ले रहे हो कि जो कि आपको बाद में पछतावा करना पड़े? ठीक है, ऐसी वीडियो आपको नहीं मिलेंगी यूट्यूब पे। भाई मैं दिल से सिखाऊंगा, दिल से बातें बताऊंगा आपको। मुझे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बस मेरी वीडियो वायरल हो जाए, मैं प्रॉफिट दिखा दूं XYZ। मेरा काम है फ्री में आप लोग को ज्ञान देना, आप लोग ना बर्बाद हो जाओ। भाई मैं मिडिल क्लास का बंदा हूं, ठीक है, मैं इतना कोई अमीर बंदा नहीं था, मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं था। मेरी मोबाइल की शॉप है, वो चलाता था, यूट्यूब पे देखा ट्रेडिंग होती है भाई, ट्रेडिंग एक दुनिया है। मैं पहले स्टॉक में करता था, स्टॉक में कमाता भी था, स्टॉक बहुत बढ़िया है। लेकिन ऑप्शन बाइंग जो है ना ये बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। आप जब तक मार्केट को समझ ना जाओ ऑप्शन बाइंग ना करो। भाई ऑप्शन बाइंग में मैं बर्बाद हुआ, उसके बाद हाथ पैर खुद चलाया भाई, खुद यहाँ पे देखा चीजों को, मेरे आंख से आंसू आए।
भाई ठीक है, मैं मान लो यूट्यूबर हूँ भी, मैं मेरे को ट्रेडिंग आती है भाई, मुझे ट्रेडिंग आती है ना, मेरे क्या जरूरत है यार तुमको दुनियादारी बताने का यार। हाँ, अगर मुझे अपना नाम कमाना है, यूट्यूब पे व्यूज लेके आना है, अपना नाम मेरा हो जाए यूट्यूब पर, लोग मुझे जाने, तो बस मुझे सिंपल सा लॉजिक है, अच्छा प्रॉफिट दिखाना है, लोग को लगेगा हाँ भाई ये तो प्रॉफिट कर लेता तो पक्का ट्रेडर है। भाई अगर मान लो प्रॉफिट कर लिया, आपको कुछ दिया? नहीं दिया ना। हाँ, अगर उसके प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है, आप कुछ समझदार हो भाई। जरूरी नहीं है, मैं नहीं कहता कि भाई मेरी वीडियो आके देखो। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है मैं कुछ समझा पा रहा हूं, तो भाई देखो, लाइक करो, नहीं समझ में आ रहा है चैनल अनसब्सक्राइब करो और आप जाओ, जहां अच्छी वीडियो मिले, जहां अच्छी चीजें मिले, आप वहां चीज देखो। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग टाइम पे देखूंगा अभी, तो यहां पर क्या है कि देखो ये कहां पे आ गया हमारा मार्केट, हमारा मार्केट वही चैनल पे आ चुका है जहां से हर बार इसके अंदर बाइंग हो रही थी। ठीक है, ऐसे हर बारी जो यहां से इसके अंदर बाइंग हो रही थी वहीं पे आ गया है। तो क्या इंपॉर्टेंट है कि इस बार भी यहां पे सपोर्ट ये ले ही लेगा? अब ऐसा नहीं कि यहां पे आया और मैं फट बाय कर लूं, फट मैं बाय नहीं करूंगा, क्योंकि जरूरी तो नहीं है भाई कि यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे ले ही ले सपोर्ट। जब तक कॉन्फर्मेशन नहीं मिलेगा आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। जैसे मैं मान के चलो 5 मिनट पे आ जाता हूं, ठीक है, ये 5 मिनट पे चार्ट आ गया मैं। अब अगर 5 मिनट पे मुझे यहां कुछ दिखता है तो मैं एंट्री लूंगा, अगर नहीं दिखता तो नहीं लूंगा। चलो मैं मान के चलता हूं 1 मिनट में आपको ट्रेड दिखाना चाहता हूं। जैसे मान के चलो मुझे लगता है कि नहीं चली जाएगा, तो एक ग्रीन कैंडल क्लोज होने दो, उसके बाद हम फाइंड करते हैं। ठीक है, लेकिन ये रिक्सी ट्रेड है। अगर यहीं पर 9 EMA के ऊपर आसपास कहीं मिलेगा तो समझ लो ट्रेंड चेंज हो चुका है, ये ट्रेंड चलेगा। ठीक है, लेकिन यहां पे लोग हैं तो आपका एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहां पे क्या है कि मैं स्कैल्पिंग करूंगा एक, लेकिन जब मुझे यहां पे दिखेगा, ठीक है, दिखेगा कि हाँ बड़े लोग या बिग मनी यहाँ पे इंटरेस्ट है इसको ले जाने के लिए, भाई मेरा एक लोट, मेरा 1000, मेरा 1 लाख, मेरा 5 लाख यहां से इसको खींच के यहां तक नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, यहां से खींचकर यहां तक एक बिग मनी ही ले जा पाएगा। तो मुझे बिग मनी के साथ चलना है भाई, मुझे अपना थ्योरी क्यों लगाना है? मैं यहाँ पे ऐसे अकेले कैसे पैसा लगा दूं भाई कि मार्केट यहाँ चली जाएगी? भाई बिग मनी को आने दो ना, बिग मनी जब अपना पैसा लगाएगी साथ में हम भी लगा लेंगे। मेरे अकेले 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 5 लाख लगाने से तो मार्केट यहाँ से ऊपर चला नहीं जाएगा। इतना तो कम से कम आप लोग समझो इस चीजों को। ठीक है, तो अभी हम यहाँ वेट करेंगे, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी दोस्त, उसके लिए यार क्या करें, देखो नॉलेज लेना है तो भाई टाइम लगेगा, चीजों बताऊंगा तो वीडियो भी लंबी होगी। हर किसी को शॉर्ट वीडियो चाहिए, 10-15 मिनट की हो, बंदा आए, एंट्री मारे, प्रॉफिट बनाए और निकल जाए, वीडियो देख लूंगा, लाइक कर दूंगा, काम खत्म। भाई इससे थोड़ी ना आप कुछ बनने वाला है। जब आपको नॉलेज मिले, आपको ज्ञान मिले, वो चीज बेटर है। जैसे आप देखोगे 15 मिनट के हिसाब से भी अगर देखोगे आप, तो वही कैंडल बन रहा है 6 मिनट 35 सेकंड इस कैंडल के अंदर है अभी। ठीक है, कि ये कैंडल क्या करना चाहती है। 5 मिनट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1 मिनट 28 सेकंड 27 सेकंड है इस कैंडल के अंदर अभी। तो हमें तो यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा ना कि बिग मनी यहाँ पे इंटरेस्ट है इसको बाइंग करने में या बाइंग हो जाएगा। अगर मैं उसको यहाँ पे 1 मिनट कर लेता हूँ, 1 मिनट छोटा टाइम फ्रेम है, ठीक है, थोड़ा सा रिक्सी हो जाता है। लेकिन अगर मैं 5 मिनट पे यहाँ पे देखूंगा, अगर ये ग्रीन कैंडल क्लोज कर देती है तो मैं यहाँ पे एक रिस्क लेना फाइंड करूंगा कि मैं यहाँ पे एक छोटा रिस्क ले सकता हूं। लेकिन कब? जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल क्लोज हो जाएगी तब, यानी कि ग्रीन कब बनेगी? जब कोई बायर इंटरेस्ट होगा। अभी सेलर इंटरेस्ट है, मार्केट नीचे जा रहा है, जब बायर इंटरेस्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगी। जब ग्रीन कैंडल बनेगी तो उसके हिसाब से 1 मिनट के हिसाब से मैं यहाँ पे चीजों को समझूंगा, फॉलो करूंगा, उसके बाद में ट्रेड लूंगा। जैसे देखो 15 मिनट के हिसाब से यही ट्रेंड लाइन है, 5 मिनट के हिसाब से मैं कर देता हूं, वही ट्रेंड लाइन है। अगर मैं 1 मिनट पे आ जाता हूं तो वो ट्रेंड लाइन मेरी यहां पे दिख रही है। अगर इसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो मैं यहां पे एक ट्रेड लेना सोचूंगा कि मैं यहां पे एक ट्रेड ले लेता हूं। कैसे? ऐसे, अगर ग्रीन कैंडल कोई बनती है तो। और अगर मेरे एसएल की बात करोगे तो जो लॉजिक वाला है, लॉजिक इंपॉर्टेंट, जैसे कि देखो मैं यहां पे लगाऊंगा, यहां पे क्यों लगाऊंगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, और मेरा टारगेट क्या होने वाला है? फर्स्ट टारगेट मेरा ये होने वाला है। और मैं यहां पे एसएल क्यों दूंगा? ठीक है, यहां पे एसएल में इसलिए दूंगा क्योंकि भाई इस लेवल से ही बायर्स आए थे। तो यहां पे प्राइस एक बार अगर आता है तो हो सकता है बाइंग आए। ये कैंडल जब ऊपर क्लोज हो जाएगी तो मैं एक स्कैल्पिंग करूंगा यहां तक के लिए। ठीक है, कैंडल तो बनी है 9 EMA के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे कि ये थोड़ा रिक्सी है, लेकिन मैं यहाँ पे एक ट्रेड मारता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए। ये लो,
ठीक है, एक बिटकॉइन। देखो ये गलत हो गया, थोड़ा रिस्की, मैंने आपको पहले बताया, पता है क्यों? क्योंकि एक कैंडल तो 9 mm पे तो बनी है ए वाली, लेकिन ये नीचे बन जाए, अगर ये 9 mm के नीचे क्लोज कर देगी तो मतलब ट्रेड कंटिन्यू नहीं रहने वाला है। लेकिन अभी इस कैंडल ने बताया कि मैं ट्रेंड यहां से चेंज करने वाली हूं, पक्का नहीं है कि मैं कर ही दूंगी। ठीक है, अगर ये रेड कैंडल नीचे बन के आ गई, समझ लो कि आपका ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं रहने वाला है फिलहाल, यहां से और एक फॉल आएगा। तो यहां पे जब आए थे बायर्स, तो मैं यहां तक ऐसा इसलिए रखूंगा, हो सकता है अगर दोबारा बाइंग में जाना चाहेगा तो इसके पास एक ये चांस है, जैसे देखो बहुत फास्ट ये फॉल कर गया वहां से, ठीक है, 1 मिनट के हिसाब से, 1 मिनट के हिसाब से। अब यहाँ 9 देखो 1 मिनट का जो होता है थोड़ा सा रिक्सी होता है, मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। 5 मिनट पे अगर बात करेंगे तो 5 मिनट पे ग्रीन कैंडल तो बनी, ग्रीन कैंडल तो बनी, बट ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही है, ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं गया। ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ वेट करते हैं। अब अगर इसके नीचे आता है तो एसएल हम दे देंगे, क्योंकि एसएल फास्ट देना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर दोबारा इस लेवल के ऊपर जाएगा तो दोबारा एंट्री मार लेंगे। मैं एसएल यहाँ पे लगा ही देता हूँ, या फिर मैं चलो मैनुअली यहाँ से कट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है ये बिग बना दे यहाँ से यहाँ तक। क्योंकि देखो अगर 1 मिनट के साथ देखो तो ईएमए किस साइड में है, ईएमए अभी डाउन साइड में है, लेकिन ये मेरे एक लास्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स है। अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर नहीं चलेगा अपना ट्रेड, ठीक है। अगर ये चलेगा तो फिर चलेगा, नहीं चलेगा तो अभी तो नहीं चलेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। जब तक 9 ईएमए के ऊपर प्रॉपर क्लोजिंग आगे सस्टेन प्राइस नहीं होगा, ये ट्रेड नहीं चलेगा, ठीक है। और अपना एसएल बिल्कुल नीचे की साइड में है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन अगर आप सारी वीडियो देखोगे तो आपको नॉलेज जरूर मिलेगा, ये बात पक्की है, ठीक है। देखो एक कैंडल बनी 9 एमए के नीचे बनी है, तो अभी भी हम स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग हम नहीं है भाई इसके अंदर कि हमारा ट्रेड चलेगा, एसएल हमारा जा सकता है। 15 मिनट के हिसाब से देखूं तो वही कैंडल है जो अभी चल रही है, 2 मिनट 40 सेकंड इस कैंडल के अंदर बचे हैं क्लोजिंग के लिए, ठीक है। ये देखो 1 मिनट की कैंडल क्या है कि दोबारा रेड बन के और नीचे की साइड में आ रही है। दो चीजें होती हैं, या फिर जब यहाँ पे मैं बाइंग कर रहा हूं तो यहाँ पे और भी लोग बाइंग कर रहे हैं, तो भाई सबको तो मार्केट पैसा नहीं देगी, तो यहाँ पे एक बार नीचे आएगी, सबका एसएल लेगी, उसके बाद जाएगी, ऐसा भी होता है कई बारी, ठीक है। बाकी हम वेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली एसएल दे देंगे अपना, क्योंकि यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं बनी है, वो हमें पता लग रहा है। तो जब आपको पता रहेगा तो अपनी गलती को आप मान लोगे, जब आपको पता नहीं होगा आप जिद में बैठे रहोगे, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाएगी, नहीं जाना चाहिए, तो वहां पे आपका लॉस होता है। जैसे कि देखो मुझे पता है इस कैंडल ने मेरा साथ नहीं दिया, इस कैंडल ने भी मेरा साथ नहीं दिया, तो मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग थोड़ी ना हूँ मेरे भाई, मैं स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं अपनी गलती स्वीकार करके यहाँ पे निकल जाऊंगा छोटे से लॉस में। लेकिन जब ये मेरे अपोजिट चलना स्टार्ट हो जाएगा, मेरे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पे मैं कूल डाउन होकर बैठा रहूंगा, मैं फास्ट नहीं निकलूंगा, इसलिए मेरा बड़ा प्रॉफिट होगा। हमेशा आपको लॉस जो है छोटा करना है, प्रॉफिट बड़ा करना है। लेकिन कम से कम आपको जब पता होगा मार्केट जो है किस डायरेक्शन में जा रही, क्या कर सकती है, जब तो आप चीजें फॉलो कर पाओगे। तो सीखना और समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। वेट करते हैं कि क्या होता है। वीडियो थोड़ी लंबी है, मैं बार बार वीडियो का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि ना लोग बड़ी वीडियो देखना पसंद नहीं करते। और मेरे भाई मैं कहता हूँ जिसको दिल से ट्रेडिंग सीखना है ना, वो भाई वीडियो पूरी देखना। जिस किसी भाई का यूट्यूब, बहुत सारे यूट्यूब पे कंटेंट डालते हैं, जरूरी नहीं है कि मैं बोलूँ कि भाई मैं ही बहुत अच्छा कंटेंट डालता हूँ, भाई मेरे से अच्छे अच्छे लोग हैं। भाई किसी की वीडियो देखो, एक चैनल को जो है सब्सक्राइब करो, एक चैनल पे वीडियो जो भी डलती है उसको स्टेप बाय स्टेप चीजों चीजों को देखो और समझो और सीखो, पक्का ट्रेडर बनोगे। आप इसकी वीडियो देख रहे हो, आप उसकी वीडियो देख रहे हो, वो उसका ट्रेडिंग करने का स्टाइल कुछ और है, मेरा ट्रेडिंग करने का स्टाइल कुछ और है, तो भाई मैं कुछ अलग तरीके से बताऊंगा, वो कुछ अलग तरीके से बताएगा, ना आप उधर के रहोगे ना आप इधर के रहोगे। इसलिए एक बंदे को फॉलो करो, ठीक है। अभी देखेंगे यहाँ पे तो एक 9 पे जाके क्लोजिंग तो करी कैंडल, लेकिन दूसरी वाली फिर नीचे आ गई, यानी फिर ये हमारे अपोजिट है। तो यहाँ पे हम जैसे इसके नीचे आएगा, हम यहाँ पे एसएल दे देंगे अपना 15 मिनट के हिसाब से, दोबारा स्ट्रॉन्ग। ये देखो ये चलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है नीचे आने के बाद चलेगा, ठीक है। अगर मैं 5 मिनट पे से कर देता हूँ, क्या बात है, कितनी खतरनाक कैंडल बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा इसको एग्जिट, 12 सेकेंड, 12 सेकंड, 8 सेकंड, 7 सेकंड, ठीक है। अभी पता लग जाएगा कि ये कैंडल जो है हमें धोखा देगी या चल जाएगी, 100% नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा माइंडसेट है, थोड़ा सा अपनी अपनी कैलकुलेशन। ये कैंडल कहाँ ओपन हो रही दूसरी वाली, ये देखना है। ओहो, पहली वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो गई, ठीक है, थोड़ा सा गलत है। लेकिन अगर हम प्रीवियस में जाते हैं
तो भाई यहाँ से इतनी बाइंग आई थी ना, हो सकता है जिन्होंने यहाँ पे क्वांटिटी अपनी डाली होगी, हो सकता है क्वांटिटी यहाँ पे वो फिर डाल दे, बस हो सकता है, डालेंगे नहीं डालेंगे नहीं पता। बस ये चीज मेरे पे एक लास्ट बची है, ये कैंडल इसके नीचे प्रॉपर क्लोजिंग कर देगी, मैं यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, सिंपल सा लॉजिक। अब ये कितनी बड़ी कितनी छोटी बनेगी नहीं पता, अगर आपको डर है तो ऐसे आप लाके यहाँ पे ऐसे लगा लो, $182 का है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे लाके आप यहाँ पे ऐसे लगा लो, सिंपल सा लॉजिक है। इतना लॉस होगा, अगर दोबारा यहाँ पे ग्रीन बनाएगी तो फिर दोबारा एंट्री कर लेना आप, लेकिन अगर हम अब एंट्री करेंगे तो इस लेवल के ऊपर ही एंट्री करेंगे, ठीक है, कि अगर मान लो इस लेवल पे है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भाई गलत भी तो हो सकता है, तो इसलिए जो है यहाँ पे मैंने सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा दिया, अगर ये बड़ी बनाए तो मेरा ज्यादा लॉस ना हो, ठीक है। अगर ये कैंडल 915 EMA के ऊपर क्लोज करती है, देखो यार ये ट्रैप करेगी, मुझे लग रहा है एसएल जाएगा, क्योंकि इसको जाना होता ना भाई तो ये चला जाता, लेकिन ये जा नहीं रहा है, कुछ ना कुछ लोचा है इसके अंदर, ठीक है। या ये नीचे आएगा एक बारी और, ये नीचे आएगा इसके आसपास, उसके बाद ये जाए। बाकी देखते हैं क्या बनता है। एक मिनट मैं जरा सा, क्या बात है, चलो शुक्र है प्रॉफिट में आए, देर से आए दुरुस्त आए, ठीक है। आप मार्केट में देर से आओ लेकिन दुरुस्त हो क्या हो भाई, चीजों को समझ के सीख के फॉलो कर के आओ, डायरेक्टली मत आ जाओ मेरे भाई कि आपका पैसा लॉस हो जाए भाई। सबसे ज्यादा तो यार मैंने क्रेडिट कार्ड का अपना पैसा लॉस किया मार्केट के अंदर, बहुत बुरा फंसा हुआ था, मैं फंस गया था भाई, ऐसा नहीं फंसना आप लोग। देखो सेकंड कैंडल क्या हुआ, नीचे बन गई, नहीं है, सिस्टम नहीं है बिल्कुल भी, समझ लो। अगर ये इनवैलिड हो गया ना भाई, देखो एक बार बंदे ने आपको बोला हाँ आ जाना, दोबारा बोलता है मत आना, तो बात तो घुमा फिरा के जीरो हो गई। तो एक बार जब ये ऊपर गया, दोबारा कैंडल डायरेक्टली नीचे बन गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, ये जाएगा लेकिन हो सकता है ये यहाँ से एक बार घूम के फिर जाए। अब ये देखो दोबारा, अगर ये दोबारा फिर नीचे आ जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, अगर दोबारा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा तो फिर चलेगा। ये चीजें होती हैं, ये चीज आप समझोगे तो ही आप मार्केट में होल्ड कर पाओगे ना मेरे भाई, जब आपको चीजें नहीं पता होंगी तो मार्केट में आप कैसे होल्ड करोगे, होल्ड ही नहीं कर पाते, डर के हमारे निकल जाते हैं, छोटा प्रॉफिट होगा निकल जाएंगे, लॉस होने लगेगा बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, हाय अब तो ऊपर चला जा, अब तो ऊपर चला जा, कितना लॉस होगा, चलो थोड़ा और देख लेता हूँ। भाई जब आपको पता रहेगा तो आप तुरंत निकल जाओगे ना, देखोगे क्यों, देखने कोई मतलब ही नहीं बनता। देखो जैसे कि अभी एक बढ़िया क्लोजिंग आई है, इस कैंडल की क्लोजिंग बहुत बढ़िया है, लेकिन अब ये वाली रेड बना के नीचे ना आ जाए, अगर ये रेड बना के नीचे आ जाएगी तो समझ लो खत्म, भाई हमारे खिलाफ जा रही है मार्केट। इस तरह समझो ना मेरे भाई, कौन समझाता है आपको स्टेप बाय स्टेप, कोई समझाता है तो बताओ। भाई तेरा भाई समझाएगा, सब कुछ सिखाऊंगा, ट्रेडिंग फ्री में सीखो, हर एक नॉलेज लो। भाई मैंने दर दर के ठोकरें खाई है, मेरा कहना है कि भाई और कोई ना खाए, इंसान इंसान के ही काम आता है, लेकिन सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, किसी को खाली अपने फायदे से मतलब होता है, कोई जन का फायदा करता है, जन कल्याण करता है, सिंपल सा लॉजिक है। अब जैसे देखो सिंपल सा लॉजिक है, यहाँ पे क्या चीज है, जैसे मेरा $72 का प्रॉफिट चल रहा है, मेरे अंदर लालच आ गया, मैं यहाँ पे कट मार के निकल जाऊंगा, मैं 76 77 90 $92 लेके निकल जाऊंगा, लेकिन मुझे प्रोसेस फॉलो करना है भाई, प्रोसेस फॉलो करूंगा प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है। अगर इसी को मैं 5 मिनट पे देखता हूँ, तो 5 मिनट पे अभी थोड़ा सा रिक्स है, क्योंकि देखो मैंने टारगेट तो ये वाला लगाया हुआ है, लेकिन उससे पहले क्या कोई रेजिस्टेंस है, उससे पहले क्या कोई रेजिस्टेंस है। तो अगर मैं बात करूं 15 मिनट के हिसाब से, तो भाई अब तो मेरे लिए ए भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। मैं एक वहां पे लाइन बना देता हूँ, ये वाला चीज, क्योंकि यहां से प्राइस ऊपर जाना था, यहाँ पे बायस थे लेकिन ये टूट गया, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग अभी क्या था, देखो दो चीजें यहाँ पे हैं, अगर इस चैनल में दोबारा आएगा तो यहाँ से ऊपर चला जाएगा, लेकिन डायरेक्टली इतने सिंपल वे में मार्केट कभी नहीं चलता है ना जाता है, मार्केट ट्रैप करके ही जाता है, इसका काम ही ट्रैप करने का है, ठीक है। मैं 15 मिनट छोड़ के 5 मिनट पे आता हूँ, 5 मिनट के हिसाब से अगर मैं चीजें फॉलो करता हूँ यहाँ पे, तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैं अगर ये अपना टारगेट लगा लेता हूँ, ठीक है, फुल फुल टारगेट अगर मेरा ये है, तो मेरे पास एक ये रेजिस्टेंस भी है, कौन सा लेवल का रेजिस्टेंस है, ये लेवल का रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्राइस गिर रहा था, यहाँ पे बायर्स आए, इसका ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर गया, ठीक है।
प्राइस ऊपर गया, प्राइस वहां से घूम कर फिर नीचे आया इस लेवल पर। अगर इसको ऊपर जाना होता तो इसको इसी लेवल से जाना था। यहाँ पे सपोर्ट लिया जहां पे पहले सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई, दूसरी कैंडल इनवैलिड हो गई, यानी कि बस यहीं पे सारा गेम खत्म भाई, यहीं पे सारा गेम खत्म हो गया। उसके बाद अगर अब ईएमए की बात करोगे तो 15 ईएमए के नीचे भी क्लोज हो गया और 9 ईएमए के नीचे भी क्लोज हो गया, तो काम खत्म, नहीं ट्रेड कंटिन्यू होने वाला है। जैसे कि अभी देखो 1 मिनट के हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पे दोनों के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर अभी 9 और 15 दोनों के ऊपर है, लेकिन मार्केट बड़े टाइम फ्रेम को ज्यादा फॉलो करता है, ठीक है, ना कि छोटे टाइम फ्रेम को। तो अगर मैं यहाँ पे 5 मिनट करता हूँ तो 5 मिनट के हिसाब से देखो मेरे ईएमए के आसपास था, वहां से फॉलो स्टार्ट हो गया, समझ लो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें हैं, अब यहाँ पे एक चीज है मेरे पास कि मेरे पास ये लेवल्स है, ठीक है, ये वाला जहाँ पे मैंने लाइन बनाई है, ठीक है, क्यों बनाई है, क्योंकि यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट इनवैलिड हो गया, दूसरी ग्रीन कैंडल आई, इसके ऊपर गई, अगर इसको ऊपर अभी जाना है तो इस लेवल के आसपास से इसको ऊपर चला जाना चाहिए, जो ये मैंने ब्लैक वाली कैंडल, ब्लैक वाली लाइन जो बनाई है, क्योंकि प्रीवियस का, इससे पहले का सपोर्ट है, माइनर सपोर्ट है लेकिन सपोर्ट है, इसको हम माइनर इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहां से कोई बड़ा मूव हमें दिखा नहीं, अगर बड़ा मूव दिखता तो ये मेजर होता, ये माइनर इसलिए है क्योंकि छोटा है, और यहां से बड़ा मूव हमें अभी तक दिखा नहीं है, इसलिए माइनर सपोर्ट है, हो सकता है काम करे या ना करे, लेकिन हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसे बेट करके देख लेंगे। 1 मिनट के हिसाब से क्या चीज है कि ये कैंडल देखो दोबारा आई थी, मैं यहाँ से ना इस चीज को हटा देता हूँ टारगेट और स्टॉप लॉस, क्योंकि आपको कैंडल सही से दिखे, ठीक है, मैंने हटा दिया। अभी जो रेड कैंडल थी देखो यहाँ पर आई ब्लैक लाइन में, जो मैंने 5 मिनट के हिसाब से ड्रॉ करी थी, ठीक है, वहीं पे टच हुई और ऊपर चली गई। ये कैंडल क्या 9 और 15 ईएमए के नीचे क्लोज होती है या नहीं होती है, नहीं क्लोजिंग हुई, और दूसरी कैंडल डायरेक्टली इसके ऊपर यहाँ पे ओपन हो गई, ठीक है। तो इस तरह से जब आप कैंडलों को समझना सीख जाओगे तो भाई प्रॉफिट बनना स्टार्ट हो जाएगा आपका। भाई चीजों को समझो, देखो डायरेक्टली वहां से आई नीचे, अब यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, पता है क्या चीजें हो सकती हैं, देखो हमने एंट्री तो इसके हिसाब से बनाया है, ठीक है, और हमने एसएल भी इसके हिसाब से रखा है, तो अभी हम यहाँ पे एसएल को ऊपर नीचे नहीं कर सकते अपने, क्योंकि ये छोटे टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 5 मिनट के हिसाब से, थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाएगा जब सपोर्ट, तो हम एसएल अपना बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से दो चीजें हो सकती हैं, आपको पता होगा तभी तो चीज समझोगे। देखो यहाँ से इसने क्या किया, एक हाई बनाया, फिर इसने यहाँ से लो नहीं बनाया, ठीक है, उसी हाई से इसने एक नया अपना रैली स्टार्ट कर दी, यानी यहाँ से ये हायर हाई फॉर्म में चला गया। पहले वाली वेव से ये वाला वेव बड़ा है, ठीक है, पहले वाले वेव से वाला वेव बड़ा है, ये नीचे यहाँ तक आ भी सकता है, ये यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है, या फिर ये यहाँ पर आया, प्रीवियस का रेजिस्टेंस था वहां से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, ठीक है। हर एक टाइम फ्रेम पे अपना अपना एनालिसिस होता है, ठीक है, 1 मिनट पे भी एनालिसिस होता है, लेकिन ये बहुत फास्ट हो जाता है। अगर इसी को मैं 5 मिनट पे कर लेता हूं तो चीजों को देखो, ये 9 ईएमए के ऊपर अगर क्लोज कर देगा, 15 ईएमए के ऊपर भी जाएगा, तो मेरा ये फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इस वजह से भाई देखो चीज़ों को समझाया है, इस ऐसे ही चीज़ें आपको फॉलो करनी है, लाइव मार्केट जब भी ओपन हो जाए आप उन चीज़ों को वहाँ पे फॉलो करो, चीज़ों को समझो और चीज़ों को देखो। जब आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने प्रैक्टिस कर लोगे ना, आपको तजुर्बा हो जाएगा भाई कि आपको कब एंट्री कब एग्जिट करना है, आपको एंट्री लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाली लाइन है ना, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। वैसे देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है 1 मिनट के हिसाब से है और ये 5 मिनट के हिसाब से है। तो यहाँ से क्या है कि देखो यहाँ पे ऐसे बिक आया हुआ है, ठीक है, ये वाला बिक आया हुआ है, अगर इसको 1 मिनट पे कर लूंगा तो ये रहा 1 मिनट का बिक, ठीक है। तो इस तरह से आपको चीजों को समझना है और फॉलो करना है। देखो अब यहाँ से क्या हो सकता है भाई, डायरेक्टली ऐसे सीधी मार्केट नहीं जाती है, हो सकता है नीचे आए यहाँ तक आए उसके बाद ऊपर जाए, तो आपको इसी तरह से सारी चीज़ों को फॉलो करना है, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं बस वीडियो को यहीं तक रखना चाहूँगा, ठीक है। और 5 मिनट पे अगर मैं देखूंगा इसको, तो अगर ये 9 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग करता है तो ट्रेंड हमारा ही कंटिन्यू होगा, नहीं तो फिर ये जो मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से डाउन ट्रेंड में चल रहा है ऐसे, तो ये अपने इस ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है यहाँ से। तो जब ऐसी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, पता रहेगा भाई, जभी तो आप प्रॉफिट बना पाओगे। जब कुछ टाइम आप ट्रेड करोगे, छोटा एसएल दोगे, आप समझ जाओगे भाई ये वाली कैंडल ऐसे नहीं ऐसे बन गई थी, ऐसे नहीं ऐसे बन गई थी। तो फिर इस तरह स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज होती रहेगी और मार्केट में आप स्टेबल होते रहोगे और प्रॉफिट बनाना और करना ट्रेडिंग सीख जाओगे। तो इस तरह से आप प्रोसेस को फॉलो करो, प्रोसेस सीखो, तो कुछ बनेगा मेरे भाई मेरे दोस्त।
ऐसे करना है आप लोग को। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं वीडियो का यहीं पे एंड करता हूँ और 1 मिनट से 1 मिनट के हिसाब से आप देखोगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे एक शार्प रेड कैंडल बनी है, लेकिन ये अगर मान लो यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को हटा देता हूँ, मैं 1 मिनट में थोड़ा-सा आपको समझा देता हूँ चीज़ों को, ठीक है? सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे हटा दी, ठीक है? अब थोड़ा चार्ट क्लीन हो गया। तो यहाँ पे अगर 1 मिनट पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ट्रेंड ऐसे बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? ऐसे बन नज़र आ रहा है। लेकिन ये अगर मान लो यहाँ पे 1 मिनट पे क्या है, अगर मान लो 9 और 15 ईएमए के नीचे क्लोज़ हो जाता है, ठीक है? ये छोटा टाइम फ्रेम है। 5 मिनट के हिसाब से हो सकता है नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन जाए इसके अपोजिट। तो यहाँ पे क्या था कि मेरे लिए अभी के लिए ये वाला जो लेवल है ना, जहाँ से मार्केट गिर गया था पहले अभी, ऐसे, ऐसे गिर गया था। तो ये लेवल थोड़ा-सा मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है? नहीं तो मेरा एसएल ये है, मेरा टारगेट ये है। अब वो आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कि मैं इतना एसएल देने को तैयार हूँ, तो भाई आप यहाँ तक का वेट करो। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं, मैं नहीं दे पाऊँगा या मैं नहीं देना है, मुझे इतना प्रॉफिट लेना है, तो यहीं पे आप प्रॉफिट बुक कर लो। जैसे ये वाली कैंडल 915 ईएमए के नीचे क्लोजिंग हुई, हो गई, दूसरी इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, यानी कि अभी ये मेरे फेवर में कैंडल बन चुकी है, तो मैं यहाँ से क्यों निकलूंगा? अगर ये रेट बन के नीचे आ जाए, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। भाई लाइव मार्केट जब चल रहा होता है ना, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। आप खाली प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। मार्केट क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्या कर सकती, क्या नहीं कर सकती, इसको आप कुछ नहीं कर सकते। आप खाली प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरह से आपको मार्केट में चीज़ों को समझना है, सीखना है। अगर ये मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं इस प्रॉफिट को यहीं पे बुक कर लेता हूँ। ओके बाय, ठीक है? इसको मैं यहीं पे बुक कर लिया। ओके बाय।